हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम सीखेंगे परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज भी होता है। जैसे मार्केट गए होंगे, शॉपिंग करने गए होंगे तो वहाँ पे परसेंटेज, या कोई दुकानदार बोलते 2% डिस्काउंट देते हैं। ये परसेंट नाम क्या है, बहुत बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले सच बताओ तो बहुत आसान है टॉपिक, बट कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। तो परसेंटेज का सबसे पहले ये जो चिन्ह होता है, ये सिंबल होता है परसेंटेज का। ये सिंबल कहीं भी ये लगा होता है तो समझ लेना परसेंट। अब मान लीजिए मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा कि 3%, तो मैं क्या समझूँ इसका मतलब, अगर ये चीज लिखा है तो इसका मतलब 3%। 3% ये बताता है कि 100 में से 3, वो 100 में से 3 है, ये बताता है। कोई बोला सर मेरे ना 40% आए, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे भाई? 40% का मतलब क्या समझोगे आप कि उसके ना 100 नंबर का पेपर था, 40 नंबर आए, 100 में से 40। अब जैसे बोलता है कि 5% डिस्काउंट, आप क्या समझेंगे? 5% डिस्काउंट मतलब कोई भी चीज, परसेंटेज का काम होता है 100 में से बताना, 100 में से बताना। उसका परसेंटेज कहीं भी हो रहा है तो मतलब समझ लेना 100 में से बता रहा हूं। तो 5% का डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए छूट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ 5% डिस्काउंट का मतलब। अब सामान वो कितने का भी हो सकता है, बट वो कभी भी परसेंटेज बता रहा है तो इसका मतलब 100 में से बता रहा है। तो ये चीज आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ 100 किसी भी क्वांटिटी को बताना, किसी भी क्वांटिटी को बताना इन टर्म्स ऑफ 100 में उसकी वैल्यू क्या है। तो हम सीखेंगे सबसे पहले कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। इसमें क्या है, जैसे मैंने लिया 1 को परसेंटेज में बदलना है, तो जब भी कभी भी परसेंटेज में बदलना हो, कुछ नहीं, कोई भी क्वांटिटी है, मेरे को पता करना है कि उसको यार 100 में मुझे बदल के बताना है। किसी ने बोला कि भाई आप मेरे 3 में से 2 नंबर आए, या 5 में से 4 नंबर आए, या 100 में से 70 नंबर आए, परसेंटेज बताओ क्या होगा। कुछ नहीं करना, जो भी जितने आए ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। जब भी परसेंटेज लगाना हो 100 से मल्टीप्लाई, जैसे एक को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो 100%, और ये अपने आप सिंबल लगेगा क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100%। अगर आप परसेंटेज नहीं लगाए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। जैसे कि 1/2, मतलब मेरे 2 नंबर का पेपर था, एक नंबर आया 2 में से, तो बोला सर आप ऐसे मत बताओ, मुझे परसेंटेज में बताओ। तो ठीक है, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 50%। या 2 बच्चे को मैं पढ़ाता हूं जिसमें एक बच्चा पास हुआ है, कितने बच्चे पास हुए? एक। कितना परसेंटेज बच्चे पास हुए? 50%। इसका मतलब ऐसे ही मैंने बोला 1/3, मतलब इस बार 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा ही पास हुआ, तो भाई कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए? फिर से परसेंटेज में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/3%, 100/3% मतलब 33 एंड 1/3%, डेसिमल में लोगे 33.33%। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर ये कैसे आ गया? तो मैं करके दिखाता हूँ। तो 100/3, 100 को अंदर, 3 को बाहर। जब भी जो न्यूमरेटर होता है हमेशा न्यूमरेटर को अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि छोटा वाला नंबर बाहर और बड़ा वाला नंबर अंदर, नहीं। न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर को अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर। सिंपल सा फंडा है। तो 3 3 से यहाँ हो जाएगा 9, 10 - 9 1, फिर यहाँ 0, 3 3 9। अब मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो जो आपका क्वेश्चन है उसको बीच में लिखेंगे, जो रिमाइंडर है क्वेश्चन बीच में, रिमाइंडर ऊपर, और जो आपका डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड बोल रहा हूँ, डिवाइजर, तो ये आपका ऐसे रहेगा। जो नीचे है मतलब वो नीचे रहेगा। अब पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसी के आगे, तो इसको दोबारा डिवाइड कर लीजिए। 100 3 3 3 9 हो गया, -1, फिर 0 3 3 9, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ अब इसके आगे तो कोई नंबर भी नहीं और इससे छोटा है तो पॉइंट लेंगे 0 3 3 9। अब रिपीट हो, छोड़ दीजिए 33.33। सिंपल सा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अब मान लीजिए 4 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, उसमें से आज सिर्फ एक ही बच्चा है, तो सर टोटल बच्चे कितने हैं? एक। कितने में से? 4 में से। तो ये बताओ सर आपकी क्लास में आज अटेंडेंस प्रेजेंट बच्चे का परसेंटेज बता दो, कितने बच्चे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, कितने परसेंटेज बच्चे प्रेजेंट हुए थे, निकाल सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, 100 को 4 से डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25%। और जब भी कभी भी किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो ना, 2 बार हाफ कर दो, 2 बार हाफ करो। क्या करना है? 100 है, 100 का हाफ 50 और 50 का हाफ 25। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू आपका हो गया 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ऐसे 1/5, इसको भी परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/5%, और 100/5% मतलब हो गया 20%। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको कुछ इसके आगे बताता हूँ। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। ठीक है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यहां तक तो मैंने बताया। अब 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9 और 1/10, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, ताकि आपको भी अब समझ में आ गया होगा 100 से मल्टीप्लाई करना। और एक चीज और, जब जो कैंसिल ना हो ना पूरी तरीके से, उसका आंसर दोनों में, मिक्स फ्रैक्शन में भी देना है और डेसिमल में भी देना है। और उसके बाद मैं आपको आंसर शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और एक चीज, अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से परसेंटेज निकालना सीखूं, तो आप ना इसको याद कर लीजिएगा। जैसे ऐसे याद करना है, 1 का परसेंटेज वैल्यू 100%, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 एंड 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ऐसे आपको ये पूरा याद करना है। तो उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज भी बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त को शेयर भी करें।